हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपका नीट का एग्जाम हो चुका है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो बच्चों, अब बात आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में बच्चों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी के बारे में। बच्चों, डबल ए ट्रिपल सी का मतलब होता है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। यानी इस काउंसलिंग के थ्रू आप जो आयुष कॉलेजेस होते हैं उसमें जा सकते हो बच्चों। तो ये जो होती है काउंसलिंग, इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चों हम यहाँ से कि बच्चों कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हर काउंसलिंग बॉडी के अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं, तो इस कमेटी के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो बस चलिए उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्या कहते हैं बच्चों कि अप्लाई ऑनलाइन ऑन आयुष एडमिशन। बिल्कुल सही बात है, आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात है बच्चों कि ये कह रहे हैं कि नो ऑफलाइन, मतलब इनका कोई ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं होता है, आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है। सेम मोबाइल नंबर आपको यूज करना है जो आपने नीट में यूज किया था। उसके बाद करेक्ट डिटेल भरनी है क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा। अप्लाई ओनली वंस। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक बार ही आपको अप्लाई करना है, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं करने वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो 1 में, 2 में, 3 में और स्ट्रे में। सिक्योरिटी मनी की बात करें बच्चों, तो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी मनी चली जाएगी अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हो, आप सीट छोड़ देते हो, आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो या फिर आप कोई रूल ब्रेक करते हो। समझ में आया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, प्लस आप बैन भी हो सकते हो। तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कोई भी गलत सर्टिफिकेट, कोई भी फेक सर्टिफिकेट कुछ भी यूज नहीं करना है। एग्जिट रूल्स बच्चों क्या बोलते हैं कि पहला पॉइंट सुनिए, लीव बिफोर राउंड 3 लूज फी। राउंड 3 से पहले आप छोड़ो सीट, आप फीस गवाओगे। लीव आफ्टर राउंड 3 बैंड फ्रॉम काउंसलिंग। ठीक है, यानी राउंड 3 से पहले पहले सीट छोड़ी तो क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। लेकिन राउंड 3 के बाद अगर सीट छोड़ी तो सिक्योरिटी मनी तो जा ही रहा है, साथ साथ में आप डिबार भी हो जाओगे काउंसलिंग से। तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आफ्टर राउंड 3 कोई एग्जिट नहीं होता है। अगर आप एग्जिट लेते हो तो आप बैन कर दिए जाओगे और फीस तो जानी ही जानी है। ठीक है, ओके बच्चों, कौन कौन सी टाइप की सीट्स होती हैं जो इस ए आई क्यू डबल ए ट्रिपल सी के अंदर आती हैं बच्चों। तो 15% ए आई क्यू सीट्स गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में, 100% सीट्स ऑफ बी एच यू इतरा जामनगर निया जयपुर एंड पंचकुला, 50% सीट्स ऑफ ए डबल आई गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फॉक मेडिसिन ए एम यू अलीगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक शिलोंग। ठीक है बच्चों, तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से परसेंटेज किस किस यूनिवर्सिटी की सीट्स जो है डबल ए ट्रिपल सी के अंदर आती हैं। ओके बच्चों, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राउंड होते हैं। देखिए राउंड 1 2 3 4, अब हर राउंड के अपने खुद के रूल्स होते हैं। अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, राउंड्स में रूल्स क्यों नेसेसरी हैं, क्योंकि अगर रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होंगे तो बच्चे ऐसे करते हैं कि सीट ली फिर छोड़ी फिर अपग्रेड की फिर सीट छोड़ दी, है ना। तो एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान कुछ रूल्स कमिटी बनाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राउंड 1 के रूल्स के बारे में। तो बच्चों क्या कहते हैं कि राउंड 1 में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने नीट क्वालिफाई किया हो। ठीक है, ओके, आपने नीट क्वालिफाई किया हो। अगर सीट अलॉट हो जाती है, इफ सीट इज अलॉटेड, सीट अलॉट हो गई। अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, वांट टू ज्वाइन, आप क्या करो, इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करो, ज्वाइन हो गए। अब अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप चाहते हो कि अपग्रेड करें, तो क्या करोगे, आप राउंड 2 के लिए जाओगे अपग्रेड के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका अपग्रेड। मतलब आप ज्वाइन करो एंड वहां पे अपनी विलिंगनेस दिखाओ कि हमको और अच्छा कॉलेजेस मिल सकता है तो हम अपग्रेड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा केस, डोंट वांट टू ज्वाइन, राउंड 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्वाइन नहीं करना है मत कीजिए, फ्री एग्जिट लिखा हुआ ये देखिए, फ्री एग्जिट कैन ज्वाइन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, यानी फर्स्ट राउंड की सीट आप छोड़ सकते हो बिना सिक्योरिटी मनी गवाए। ओके, ये हो गया एक बात। दूसरी बात बच्चों, इफ यू ज्वाइंड इन राउंड 1, अब क्या करते हैं कि इन्होंने कहा कि आपने मान लीजिए ज्वाइन कर लिया राउंड 1 में, तो क्या हो सकता है, रिजाइन बिफोर राउंड 2 रिजल्ट। यानी अगर आप राउंड 2 के रिजल्ट से पहले रिजाइन कर देते हैं
तो फ्री एग्जिट आपका माना जाएगा। अगर आप राउंड 2 के रिजल्ट के बाद रिजाइन करते हैं विद इन अलाउड टाइम तो एग्जिट तो हो जाएगा, लेकिन देखो यहां पे पॉइंट है विद फी लॉस। मतलब क्या है, आपने एक लिमिटेड टाइम के पहले रिजाइन कर दिया तो आपकी फीस भी वापस हो जाएगी। रिजाइन आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट, यानी राउंड 2 रिजल्ट आ गया उसके बाद आप रिजाइन कर रहे हो तो एग्जिट तो हो जाएगा लेकिन पैसा चला जाएगा, क्योंकि फ्री एग्जिट तो राउंड 1 में था। ओके क्लियर। रिजाइन क्लोज टू राउंड 3 आफ्टर राउंड 3, यानी अब अगर आप रिजाइन करते हो राउंड 3 या राउंड 3 के बाद तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे फर्दर काउंसलिंग के लिए, यानी आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। ओके बच्चों, अगर अलॉट ही नहीं हुआ, ये तो कॉमन सा केस है, आप आगे चले जाओगे है ना नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, आप आगे के राउंड्स में जाते जाओगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया राउंड 1। चलिए अब देखिए राउंड 2 से जो रूल्स हैं थोड़े थोड़े टफ होते जाते, थोड़े थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट होते जाते कह सकते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। राउंड 1 में ही आपको इतनी फ्रीडम होती है, राउंड 2 से देखेंगे तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। नीट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं, रजिस्टर्ड इन राउंड 1 बट नॉट अलॉटेड, है ना, रजिस्टर किया था आपने, सीट नहीं मिली तो दोबारा रजिस्टर नहीं करना है। ओके, राउंड 1 नॉट ज्वाइंट, यानी जिसने फ्री एग्जिट लिया था अब वो भी राउंड 2 में तो आ ही सकता है ना। ज्वाइंट राउंड 1 अपग्रेडेशन के लिए जो गया है वो भी राउंड 2 में आ सकता है। ज्वाइंट राउंड 1 प्लस टुक फ्री एग्जिट, उसने फ्री एग्जिट ले लिया है वो भी राउंड 2 में आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर। अब देखिए फिर से अपने पास वही केस आते हैं। इफ सीट इज अलॉटेड, अलॉट हो गई सीट या अपग्रेडेड भी हो गई तो क्या होगा, वांट टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना है, आप इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करो। वांट टू अपग्रेड, आपको फिर से अपग्रेड करना है तो आप क्या करोगे, वहां पे विलिंगनेस दिखाओगे, ज्वाइन करोगे एंड विलिंगनेस दिखाओगे कि यस आई वांट टू अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 टेक रिलीविंग लेटर फ्रॉम, अगर आप अपग्रेड हो गए हो राउंड 1 से राउंड 2 में तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक रिलीविंग लेटर फ्रॉम राउंड 1 एंड ज्वाइन राउंड 2, राउंड 1 से आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा और आप राउंड 2 ज्वाइन कर सकते हो। डोंट ज्वाइन, फीस फॉरफिटेड, कैन रीअप्लाई। ठीक है, राउंड 2 की सीट थी ना, आपने ज्वाइन नहीं करी तो आपकी फीस चली जाएगी, आप रीअप्लाई करोगे दोबारा आपको पैसे भरने पड़ेंगे। इफ यू ज्वाइंड इन राउंड 2, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, एग्जिट बिफोर राउंड 3, यानी राउंड 3 एक जो टाइम पीरियड दिया जाता है उसके पहले आप एग्जिट कर लेते हो तो फी लॉस होगा आपका, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट क्लोज यानी आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट के आसपास करते हो तो फिर से वही बात है, इनएलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग के लिए। ओके बच्चों, चलिए तीसरी बात, ठीक है, इफ नॉट अपग्रेडेड, यानी आप राउंड 1 में थे, राउंड 2 के लिए गए और आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ट्रीटेड एज राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट, राउंड 2 रूल्स अप्लाई, यानी आप राउंड 2 में आ तो गए हो ना तो आपको एज अ राउंड 2 कैंडिडेट माना जाएगा और जो भी राउंड 2 के रूल्स हैं वो आप पे अप्लाई होंगे। वांट सेम सीट डोंट फिल चॉइसेस, अगर आपको सेम सीट चाहिए तो राउंड 3 में चॉइसेस मत भरिए। वांट अपग्रेड, आपको अपग्रेड करना है तो फिर से फ्रेश चॉइसेस भरिए। वांट टू लीव सीट एग्जिट विद फी लॉस, ठीक है, तो यानी आप चाहते हो कि सीट छोड़ना तो यस, लेकिन आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। ओके बच्चों, राउंड 2 क्लियर हो गया। ठीक है, साइड में पॉइंट और लिखा है, इफ नॉट अलॉटेड इन राउंड 2 कैन पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड फ्रेश चॉइसेस। कॉमन सी बात है बच्चों, अगर राउंड 1 में थे, अलॉट नहीं हुआ 2 में आ गए, 2 में आए अलॉट नहीं हुआ तो आप 3 में चले जाओगे। क्लियर। चलिए राउंड 3, राउंड 3 में भी वही केसेस होंगे बच्चों। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने नीट क्वालिफाई किया हो, जिसने अर्लियर रजिस्टर किया हो, उसको कोई सीट नहीं मिली हो तो उसको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों अब देखते हैं कि राउंड 3 में राउंड 1 कैंडिडेट्स, अब मान लो राउंड 1 कैंडिडेट्स क्या कह रहा है, गॉट अ सीट इन राउंड 1 बट टुक फ्री एग्जिट, वो एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि राउंड 1 के कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ओके बच्चों, यानी जिसको राउंड 1 में सीट मिली थी लेकिन फ्री एग्जिट ले लिया था, अब वो जाके यहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ज्वाइंड राउंड 1 सीट बट नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, अब भाई राउंड 1 सीट ज्वाइन कर ली, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो उसका प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो इसमें आ सकता है। ज्वाइन राउंड 1 सीट बट डिडंट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, वो भी एलिजिबल रहेगा। अब बात कर रहे हैं राउंड 2 कैंडिडेट्स की जो इसके लिए आ सकते हैं, उसमें क्या क्या है, तो ज्वाइन राउंड 2 सीट एंड वांट अपग्रेड, सीट राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर ली, अपग्रेड करना चाहते थे, राउंड 3 में आ गए। ओके, डिड नॉट ज्वाइन राउंड 2 सीट एंड टुक एग्जिट, अब
राउंड 1 से अगर एग्जिट लेना था तो फीस बचा के एग्जिट लेते थे, लेकिन यहां पे भी मान लो आपने एग्जिट लिया, आपने कहा फीस जाती है तो जाने दो, लेकिन मुझे तो एग्जिट ही लेना है, तो यहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं हुआ, बट यस एग्जिट तो है ना, टुक एग्जिट विद फी फॉर फीचर, यानी आपने सेकेंड राउंड की सीट छोड़ दी थी, आपने कहा फीस, कहा जाने दो, ठीक है हम आगे पार्टिसिपेट करेंगे, तो यस आप पार्टिसिपेट कर सकते हो पूरी फीस देके फिर से। एग्जिट विद फॉर फीचर केसेस, इफ यू एग्जिटेड योर सीट बिफोर राउंड 3 स्टार्ट्स विद एन अलाउड टाइम, यानी एक अलाउड टाइम जो लिमिटेड टाइम देते हैं उसके अंदर, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको पे फीस अगेन, पूरी फीस फिर से देनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, अच्छा इंपॉर्टेंट बात है राउंड 3 के लेके कि बिफोर ज्वाइनिंग राउंड 3 थिंक केयरफुली, देखिए इन्होंने लिखा, मैंने अभी बोला था आपको कि राउंड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे रूल्स उतने स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, और रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि थिंक केयरफुली, इफ यू गेट अ सीट और अपग्रेडेड सीट इन राउंड 3 you must join that seat, must join that seat, your previous seat from earlier rounds और स्टेट या फिर स्टेट की जो काउंसलिंग से वो कैंसिल हो जाएगी। क्या देखिए लिखा है, must join, you must join that seat, ध्यान रखिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ज्वाइन ही करना पड़ेगा। चलिए अब आता है अपना लास्ट राउंड, बड़ा कॉम्प्लेक्स राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड ही जनरली लास्ट राउंड होता है, अगर सीट्स बच जाती हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, इस तरीके से हम जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से भाई, कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, अलॉट होगा नहीं अलॉट होगा, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले देख लें एलिजिबल की, नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नॉट होल्डिंग एनी सीट, नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर नहीं किया वो भी अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 1 फ्री एग्जिट लिया था वो भी एलिजिबल हैं, राउंड 1 ज्वाइन किया था फ्री एग्जिट बिफोर राउंड 2 रिजल्ट, वो भी एलिजिबल हैं, राउंड 1 या राउंड 2 एग्जिटेड विद फी लॉस, अगर आपने फीस लॉस किया है आप फिर से पूरा पेमेंट करके आप एलिजिबल हो सकते हो। राउंड 2 नॉट ज्वाइन एग्जिट विद फोर फीचर, ठीक है, यानी राउंड 2 आपने ज्वाइन नहीं किया था लेकिन आपने अपने पैसे गवा के एग्जिट ले लिया था, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगेन सारा सिक्योरिटी मनी देके। क्लियर। कौन एलिजिबल नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन एलिजिबल नहीं होंगे, कैंडिडेट्स होल्डिंग एनी सीट आफ्टर राउंड 3, राउंड 3 के बाद अगर आप कोई भी सीट होल्ड करके रख रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स को राउंड 3 में अगर सीट मिली है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट हु विड्रू सीट क्लोज टू आफ्टर राउंड 3, है ना, यानी राउंड 3 के बाद अगर आपने कोई सीट छोड़ी है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड बाय स्टेट, अगर आप स्टेट या किसी स्टेट काउंसलिंग से आप एडमिट हो चुके हैं, आपको मिल चुका है कोई कॉलेज, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए आपकी स्टे वैकेंसी राउंड शुरू होगा, रिजल्ट आएगा, दो केसेस बन सकते हैं, कौन से, इफ अलॉटेड, इफ नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड का तो प्रॉब्लम ही नहीं, इफ अलॉटेड तो मस्ट ज्वाइन द सीट, इफ अलॉटेड यू हैव टू ज्वाइन द सीट, इफ नॉट ज्वाइन ineligible for all counseling, डबल ए ट्रिपल सी प्लस स्टेट प्लस फीस forfeited। बताइए बताइए बच्चों, if not joined, ineligible for all counseling, डबल ए ट्रिपल सी प्लस स्टेट प्लस फीस भी आपकी चली जाएगी। देखिए मतलब अगर आपने ये इस वैकेंसी स्टे वैकेंसी राउंड का आप सीट छोड़ते हो बच्चों, तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, काउंसलिंग से डिबार हो जाओगे, एंड सिक्योरिटी मनी आपकी सारी जानी ही जानी है। अगर अलॉट नहीं होता है, मान लो स्टे वैकेंसी राउंड 1 हुआ देन 2 हुआ, तो अगर 1 में अलॉट नहीं होता है तो आप 2 में अपने आप शिफ्ट हो जाओगे, लिखा है वेट फॉर SVR 2 रिजल्ट, इफ अलॉटेड इन SVR 2 मस्ट ज्वाइन। वही बात है, कॉमन सी बात है बच्चों, जब स्टे वैकेंसी में हमको मस्ट ज्वाइन बता रहा है तो स्टे वैकेंसी 1 और स्टे वैकेंसी 2 में तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर अगर आपको राउंड स्टे वैकेंसी राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलती है तो यू कैन गो फॉर स्टेट काउंसलिंग। ओके बच्चों, तो ये क्लियर हो गया, बताइए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 1 में सिर्फ फ्री एग्जिट है, उसके बाद भी आप अगर एग्जिट ले सकते हो, बट फ्री एग्जिट नहीं एग्जिट, यानी आपको अपना फीस गंवाना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अच्छा जी, सिक्योरिटी मनी देख लेते हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए जो आपकी सारी कैटेगरीज के लिए जो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे वो 20,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे सारी कैटेगरीज के लिए। क्लियर हो गया। ओके चलिए, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी मनी की बात।
अच्छा, अब हमको काउंसलिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, तो बात कर लेते हैं बच्चों कौन कौन से जो हमारे नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो चाहिए ही चाहिए हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके केस पे, अगर आप पे एप्लीकेबल हो रहे होंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, है ना। तो देखें, मैंडेटरी लिखा है, मैंडेटरी अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार पैन हो सकता है, एंड मेडिकल फिटनेस एंड टीसी। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप पे लगते हैं, अगर आप PWBD सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर यहाँ से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। आपको SC ST सर्टिफिकेट अगर आप पे एप्लीकेबल होगा तो उसकी ज़रूरत होगी। अगर आप OBC NCL में आते हैं तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप EWS में आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ओके बच्चों, फिर आता है कास्ट वैलिडिटी, नेशनलिटी गैप सर्टिफिकेट, है ना। ये फिर डिपेंड करता है, अगर कॉलेज मांगता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने रहेंगे। तो बच्चों देखो, ये हमारा था ऑल अबाउट AA CCC। अच्छा सर, मेरे डाउट्स आ रहे हैं, मेरे डाउट्स कौन क्लियर करेगा? तो बच्चों आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। कैसे क्लियर करूंगा बच्चों? आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको स्कैन कर सकते हो आप, मेरे टेलीग्राम, ये मेरा ही टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन करो। मैं आपके सारे काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा। इस टेलीग्राम पे बच्चों डाउट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में जो भी अपडेट्स आएगा, जो भी PDF, जैसे ये मैंने आपको बढ़ाया पूरा, अब ये PDF मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। बच्चों डिस्क्रिप्शन में देखोगे जाके तो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दो। आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ जानना हो तो आप उस गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरी भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको करना क्या है बच्चों, कि हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होने वाला है, और काउंसलिंग एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आता है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे 4 राउंड थे, कितना कॉम्प्लेक्स है ना रूल्स थे, ये सारे रूल्स याद रखना क्या पॉसिबल है? नहीं ना बच्चों। तो अपने को ना एक मेंटोर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है, जो हमको हर राउंड के बारे में, कब कौन सी काउंसलिंग आई, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा गाइडेंस देता रहे। तो बच्चों आपको करना क्या है, ऐसे ही अभी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, ऐसे धीरे धीरे मैं स्टेट वगैरह पे भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, एंड मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट हो सकूं, ताकि आपके जो डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो भी क्लियर होते रहें। एंड गूगल फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा, वहाँ पर आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। सो एट द एंड बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा ऑल अबाउट AA CCC। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।